मूवी की स्टार्टिंग में हम नोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी मॉम उसे लेकर अपने नए हस्बैंड के पास जा रही होती है, लेकिन नोवा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगी। फिर वो लोग एक बड़े से बंगला में पहुंच जाते हैं। नोवा के स्टेप डैड का नाम विलियम होता है और वो एक बहुत अमीर इंसान होता है। नोवा जब अपने नए रूम में आती है तो बाहर का व्यू उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और अपने नए घर के बारे में बताती है। तभी वो अपने सौतेले भाई निक से मिलती है। चूंकि नोवा यहाँ नई नई आई थी, इसलिए निक का कुत्ता नोवा को देखकर भौंकने लगता है। ये देखकर नोवा काफी डर जाती है। फिर निक अपने रॉबी को शांत रहने के लिए कहता है। उसी रात वो लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद निक अपने डैड से कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। इस पर उसके डैड उसे नोवा को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद निक नोवा को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन कार में दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद निक नोवा को बीच रास्ते में ही उतार देता है। तभी नोवा एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। उसका नाम मारियो होता है। दरअसल मारियो और निक दोस्त होते हैं। मारियो से नोवा को मालूम होता है निक किसी काम से नहीं बल्कि एक पार्टी में गया है और मारियो भी उसी पार्टी में जा रहा था, इसलिए नोवा भी उसके साथ उस पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो निक को लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए देखती है। नोवा को देखकर निक उससे कहता है, तुम अगर ये बात घर में बताओगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर पार्टी में नोवा निक के दोस्तों से मिलती है। इसी दौरान वो रॉनी नाम के एक लड़के को देखती है। रॉनी एक प्लेबॉय होता है। नोवा को देखकर वो उस पर फिदा हो जाता है। नोवा को इम्प्रेस करने के लिए रॉनी उसे ड्रिंक भेजता है। निक को जगह सेव कराने के लिए नोवा भी उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन तभी निक रॉनी के बंदे को मारकर नोवा को वहां से ले जाता है। वो नोवा से कहता है, ये लोग लड़कियों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाते हैं, तुम इन लोगों से दूर ही रहना। ये लोग रिसेंटली ही जेल से छूट कर आए हैं। लेकिन नोवा नशे की हालत में बकबक कर रही थी। फिर निक उसे बेड पर सुला देता है और खुद नोवा के पास बैठ जाता है। नोवा बकबक करते हुए उसे बहुत प्यारी लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब निक ब्रेकफास्ट कर रहा था तो नोवा उससे पूछती है कल रात क्या हुआ था, लेकिन निक उससे कुछ नहीं कहता है। वो नोवा को चिढ़ाते हुए कहता है, कल की रात तो बहुत रंगीन थी। ये सुनकर नोवा निक से लड़ने लगती है। तभी उनके मॉम डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर निक और नोवा अपने दोस्तों के साथ बीच में जाते हैं। निक जब वहाँ अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो नोवा उसे छुप कर देखने लगती है। नेक्स्ट डे निक का कार रेस होता है। इसमें वो नोवा को भी अपने साथ ले जाता है। ये रेस निक और रॉनी के टीम के बीच थी और जो भी इस रेस को हारेगा उसे $15,000 के साथ साथ अपनी कार भी हारनी होगी। लेकिन यहाँ निक का ध्यान रेस के बजाय नोवा पर होता है, जो कि ब्लैक ड्रेस में वो बहुत हॉट लग रही थी। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और फर्स्ट राउंड में निक जीत जाता है। सब लोग निक की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी नोवा के फोन पर एक अननोन मैसेज आता है। मैसेज से नोवा को मालूम चलता है उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ चीट कर रहे हैं। ये देखकर नोवा को बहुत बुरा लगता है। इस दम को भुलाने के लिए नोवा ड्रिंक करने लगती है और वहाँ पागलों के जैसे डांस करने लगती है। लेकिन जब इससे भी उसका दिल नहीं भरता है तो वो पार्टी में ही एक लड़के को किस करने लगती है। नोवा अपनी किस वाली फोटो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड करना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है। उसे नोवा की ये हरकत अच्छी नहीं लगती है। वो नोवा को घर भेजना चाहता है। फिर वो नोवा से कहता है, अगर मैं तुम्हें किस करते हुए फोटो दूं तो क्या तुम घर चली जाओगी। इस पर नोवा मान जाती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं, लेकिन किस करते हुए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद निक नोवा को कार में बैठने के लिए कहता है। वो उससे कहता है, जेना तुम्हें घर पहुंचा देगी। फिर निक पार्टी को एंजॉय करने लगता है। नोवा रेस की स्टार्टिंग पॉइंट में होती है, इसलिए रॉनी फाइनल राउंड के लिए रेस के ट्रैक पे आ जाता है। वो नोवा से कहता है, अगर तुम कार से नीचे आओगी तो तुम्हारा भाई ये रेस हार जाएगा। नोवा घबरा कर कहती है, ये तो चीटिंग है, तुम्हारी रेस तो निक के साथ होने वाली थी। तो रॉनी कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें 5 सेकंड पहले जाने दूंगा। जिसपे नोवा स्माइल करती है। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। यहाँ हमें मालूम होता है नोवा के रियल डैड एक रेस चैंपियन थे और इसलिए कार चलाने की स्किल नोवा को बहुत अच्छे से आती थी। नोवा ड्रिफ्ट मारते हुए इस रेस को जीत लेती है। हारने के बाद रॉनी निक से कहता है, मेरी रेस तो तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने किसी और से रेस करवाया, इसलिए तुम अपनी कार हार गए हो और यही इस रेस का रूल है। यहाँ नोवा रॉनी से कहती है, तुमने ये कार चीटिंग करके जीती है,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक लड़की से दे साथ गए। ये सुनने के बाद रॉनी नोवा से बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद निक और रॉनी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस घटना के बाद निक नोवा से काफी नाराज था। इस नेक्स्ट मॉर्निंग नोवा को कुछ अजीब में सजाते हैं, लेकिन नोवा ये बात निक को नहीं बताती है। नेक्स्ट डे निक अपनी सगी बहन मैरी से मिलने जाता है। निक के मॉम और डैड के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उसकी मॉम अपनी बेटी के साथ अलग रहती है। काफी टाइम से निक घर नहीं आया था, इसलिए नोवा उसे मिस कर रही थी। फिर निक जब घर आता है तो वो देखता है नोवा उसके डॉगी के साथ रेडी होती है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी निक अपने आप को रोकते हुए कहता है, दोबारा मुझे अपने करीब आने मत देना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तभी वहाँ नोवा की मॉम भी पहुंच जाती है। वो नोवा से कहती है, मुझे पता चला है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया है, लेकिन नोवा उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे नोवा निक को टीज कर रही थी, तभी उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड डैन को वहाँ ले आती है ताकि दोनों बात करके सब कुछ ठीक कर सके। उसे देखकर नोवा डर जाती है, क्योंकि अगर डैन ने निक को देख लिया तो वो समझ जाएगा निक वही लड़का है जिसे नोवा ने किस किया था। नोवा को ये डर था कि डैन उसकी और निक की किस वाली फोटो उसकी मॉम को ना दिखा दे। डैन उससे सॉरी कहता है, लेकिन नोवा उसे कोई भाव नहीं देती है, क्योंकि नोवा को अब कहीं और मजा आने लगा था। इसके बाद निक के दोस्त डैन को साइड में ले जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर निक नोवा को पूल में खींच लेता है। फिर दोनों पूल में ही शुरू हो जाते हैं। ये सब करने के बाद नोवा जब पूल से बाहर आती है तो उसे एक बुके मिलता है। बुके के साथ एक धमकी भरा लेटर भी होता है। दूसरी ओर हम रॉनी को किसी आदमी के साथ देखते हैं। वो रॉनी को कुछ काम शुरू करने के लिए कहता है। फिर रॉनी निक से जीती हुई कार लेकर रोड में निकल जाता है। रास्ते में उसे निक मिलता है। वो जानबूझकर निक को बुली करने लगता है, साथ ही नोवा को लेकर गंदी बातें भी कहता है। ये सुनने के बाद निक काफी गुस्सा हो जाता है और फिर से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में निक को काफी चोट लगती है। जब नोवा को इस बात का मालूम होता है तो वो रोने लगती है। निक उससे कहता है, मैं ठीक हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं फाइट नहीं करूँगा और आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। नोवा निक का दर्द कम करने के लिए उसे किस करती है, लेकिन तभी वहाँ डैन आ जाता है। नोवा डैन से चले जाने के लिए कहती है और उसे ये बात किसी को ना बताने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे निक और नोवा दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। वहाँ नोवा उसे हारे हुए कार के बदले एक टॉय कार देती है और दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। यहाँ दोनों ठीक से शुरू हुए भी नहीं थे कि तभी उनके दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं, हमने कुछ नहीं देखा है। फिर निक का दोस्त उससे कहता है, अगर तुम अपनी सारी एनर्जी यहाँ लगा दोगे तो अंदर क्या करोगे। दरअसल निक यहाँ एक फाइट में पार्टिसिपेट करने आया था, लेकिन नोवा निक को फाइट करने से मना करती है। वो कहती है, तुम्हें पहले से ही चोट लगी है, लेकिन निक नोवा की बातों को नहीं मानता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मारियो भी नोवा के पीछे पीछे जाता है। यहाँ मारियो नोवा को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है और उसे किस भी करता है, लेकिन तभी निक वहाँ पहुँच जाता है और वो मारियो को धक्का देता है और मारियो से कहता है, नोवा से दूर रहो। निक के इतने पॉजिटिव होने की वजह से उसके और नोवा के बीच बहस हो जाती है। निक नोवा से कहता है, अगर कोई तुम्हें टच करता है तो मुझे जलन होती है। नोवा गुस्से में उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। उसे अब निक के गुस्से से डर लगने लगा था। उसे लगता था निक गुस्से में उसे भी मार देगा। अगले दिन से दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट डे निक अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसे बताते हैं, नोवा के फादर उसकी मॉम को बहुत मारते थे। फिर तंग आकर एक दिन राफेला ने अपने हस्बैंड पर केस कर दिया और कोर्ट में नोवा की गवाही की वजह से उसके डैड को 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अब वो जेल से छूट चुका है। जेल जाने से पहले उसने नोवा को धमकी देते हुए कहा था, जेल से छूटने के बाद वो उसे और उसकी मॉम को मार देगा। निक के डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, नोवा के जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। फिर हम नोवा और जेना को एक पार्टी में देखते ही तभी नोवा को निक का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को इग्नोर कर देती है। उसी क्लब के बाहर नोवा का डैड उसका वेट कर रहा था। कुछ देर बाद नोवा क्लब से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसका बाप कुछ कर पाता, निक वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी नोवा को याद आता है वो अपना पर्स अंदर ही भूल रही है। जब वो पर्स लेने के लिए अंदर जाती है तो निक की एक्स गर्लफ्रेंड उसे एक कबर्ड में बंद कर देती है। अंदर नोवा का दम घुटने लगता है। उसे अपने बचपन के ट्रॉमा याद आने लगते हैं, जब उसके डैड उसे सताया करते थे। नोवा बेहोश होने ही वाली थी, तभी निक वहाँ आकर उसे निकाल लेता है। इसके बाद निक नोवा को लेकर घर पहुँच जाता है। वो उसे बेड पर लिटाकर जाने लगता है, लेकिन नोवा उसे रोक लेती है, क्योंकि इस वक्त वो काफी अकेला फील कर रही थी। फिर रात भर निक नोवा के साथ ही रहता है
और रात भर दोनों खूब रोमांस करते हैं। सुबह उठने के बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी निक के डैड वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों को बिना कपड़ों के देख लेते हैं, लेकिन उस समय वो उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो निक को बताने आए थे कि उसकी बहन मैरी की तबीयत बहुत खराब है। फिर नोवा और निक मैरी से मिलने जाते हैं। वहां पहुंचकर नोवा को रियलाइज होता है रियल लाइफ में निक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके बाद दोनों वापस आने लगते हैं, लेकिन निक कार को साइड में रोक लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था घर लौटने के बाद उनके घर वाले दोनों को अलग कर देंगे। इसलिए दोनों इस मोमेंट को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं और पूरी रात पानी के किनारे रोमांस करते हैं। अब सुबह होने को होती है, लेकिन इनकी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद निक एक स्टोर से कुछ सामान लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है नोवा कार में नहीं है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। सीसीटीवी के थ्रू उसे पता चलता है रॉनी ने नोवा को किडनैप कर लिया है। सभी लोग नोवा को लेकर बहुत परेशान होते हैं। दूसरी ओर हम नोवा को देखते ही नोवा के सामने उसका बाप होता है। यहाँ हमें मालूम चलता है नोवा को जो धमकी भरे लेटर्स मिले थे वो लेटर उसी के बाप ने भेजा था। फिर वो रफेला से नोवा को छोड़ने के बदले $1 मिलियन की डिमांड करता है। फिर पैसे लेकर नोवा के घर वाले बताए गए लोकेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका बाप कैमरे से सबको देख रहा था। दूसरी ओर निक एक पुलिस वाले के साथ सिविल ड्रेस में उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो वहां नहीं आता है क्योंकि उसे पैसे से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस रफेला और नोवा की लाइफ बर्बाद करनी थी। तभी पुलिस वाले उसे ट्रैक कर लेते हैं। ये बात उसे भी मालूम हो जाता है, इसलिए वो नोवा को लेकर वहां से भागने लगता है। वो नोवा के ऊपर गन रखकर उसे कार ड्राइव करने के लिए कहता है। निक और पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करते हैं, लेकिन नोवा का बाप और नोवा कार चैंपियन होते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें नहीं पकड़ पाते। यहाँ नोवा का बाप उससे कहता है, जब तुमने मुझे जेल भेजा था तो वहाँ मैं हर दिन मरता था। मैं अपने रेस का फाइनल मैच खेलने ही वाला था, लेकिन तुमने कोर्ट में गवाही दे दी, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा और मेरा सपना पूरा होते होते रह गया। लेकिन इसकी सजा तुम माँ बेटी को जरूर मिलेगी। तभी नोवा कार को ऐसी जगह पर ले जाकर रोकती है जिसके आगे रास्ता नहीं होता है। अब आगे समंदर और पीछे निक और पुलिस होते हैं। नोवा का बाप उससे कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नोवा और निक एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोनों की कार टकराने वाली ही होती है। तभी दोनों हैंड ब्रेक खींचकर कार को ड्रिफ्ट कर देते हैं। ड्रिफ्ट करते के साथ नोवा नीचे झुक जाती है और वो पुलिस ऑफिसर नोवा के डैड को शूट कर देती है। दूसरी ओर रॉनी भी अरेस्ट हो जाता है। फिर हम निक और नोवा को देखते हैं। यहाँ पे निक नोवा को प्रपोज करता है और नोवा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।